Hello, my dear student. Welcome to EduHub Education. Like, share, and subscribe the channel. Today we learn about the class 9th chapter number 2 is matter around us pure. इसका हमने फर्स्ट पोर्शन किया था जिसमें हमने मिक्सचर एंड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. आज हम इसका सेकंड पोर्शन करेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सोल्यूशन की. ठीक है, इसकी एग्जांपल तक हो गया था कि कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो इसकी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था. आज हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे सॉल्यूशंस की. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? इट्स अ होमोजीनस मिक्सचर. सॉल्यूशन होता है हमारा होमोजीनस मिक्सचर. जो होता है हमारा उसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं. और इसके पार्टिकल जो होते हैं 1 नैनोमीटर, इनकी जो पार्टिकल की डायामीटर होता है. ठीक है, और सो दे कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. और इनको हम क्लियरली नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज. दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. इसी की वजह से ये स्कैटर नहीं कर पाते बीम ऑफ लाइट को. ठीक है, तो इसकी हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस मिक्सचर होता है. सेकेंडली, इसकी जो पार्टिकल का साइज़ हमारा 1 नैनोमीटर से होता है, मतलब कि 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर. इसी की वजह से इन्हें हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज. दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट. इसी की वजह से ये बीम को स्कैटर नहीं कर पाते थ्रू द सॉल्यूशन. ठीक है, इसका नेक्स्ट है, इनको हम द सोल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम डिफरेंट भी नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते, बाहर भी नहीं निकाल सकते मिक्सचर से फिल्ट्रेशन की मदद से. द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिस्टर्ब, जैसे इसको रख दिया कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अनडिस्टर्ब रखने पर ये सेटल डाउन भी नहीं होते, नीचे भी नहीं बैठते. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी? होमोजीनस मिक्सचर होता है. सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही स्मॉलर होता है, इसकी वजह से हमें डाई से नहीं दिखाई देता. बेसिकली इसका जो 1 नैनोमीटर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके पार्टिकल का साइज़ बहुत ही स्मॉल होने की वजह से ये लाइट की जो बीम है उसको भी स्कैटर्ड नहीं कर पाता. ठीक है, तो उसके बाद आ गया सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. ये मैं अपने मिक्सचर से हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू भी नहीं निकाल सकते इसको. ठीक है, और ना ही ये सेटल होते हैं जब अनडिस्टर्ब रख देते हैं. उसके बाद आ गया कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. अब कंसंट्रेशन क्या होती है सोल्यूशन की? ठीक है, कंसंट्रेशन इज इन द सोल्यूशन द relative proportion of the solute and solvent. जो relative proportion होता है हमारे solute and solvent का can be varied. वो वेरी होता रहता है अलग अलग टाइम के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट की कितनी अमाउंट हमने सोलवेंट में डाली है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये हमारी जो अमाउंट है वो हम वेरी करते रहते हैं. तो जिसमें हमारे सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी उन सॉल्यूशंस को हम डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. और उसके बाद आ जाती है कंसनट्रेटेड, जिसमें हमारे सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, दैट वाज कॉल्ड द कंसनट्रेटेड. और जिसमें सबसे ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल होगा दैट वाज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन. डिल्यूट एंड कंसनट्रेशन आर कंपैरेटिवली टर्म्स. जो डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड है ना, ये कंपैरेटिव टर्म है, एक दूसरे के कंपेयर किए जाते हैं कि डिल्यूट क्या होता है और कंसनट्रेटेड क्या होता है. इनके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. टेक द अप्रॉक्सीमेट amount of 50 ml of water in each सेपरेटेड बीकर्स. 2 बीकर्स में हम क्या लेंगे? वाटर लेंगे. ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर. एक बीकर में हमने क्या डाल देना है? सॉल्ट डाल देना है. एक में शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लेके एक बीकर में डाल दी. ठीक है, एंड कॉन्टीन्यूस उनकी स्टरिंग की.
लगातार हिलाते रहे। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, जब तक हम उसको हिलाते रहे, ठीक है, उतने समय तक चलाते रहना है, उतने समय तक उसमें सोल्यूट डालते रहना है जब तक कि उसमें हमारे सॉल्वेंट में सोल्यूट घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, उसको गरम करके उसके अंदर और सोल्यूट है हमारा, उसको डालते रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। अब जो ये वाली अमाउंट है, ठीक है, तो एक अमाउंट पे जाके हमारा जो सॉल्वेंट में सोल्यूट घुलना जब बंद हो जाएगा तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट उसको बोलते हैं। और उसके बाद हमारे जो सॉल्वेंट है उसमें और सोल्यूट घुलने की क्षमता नहीं रहती, तो उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट। और उस सोल्यूशन को क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। At any particular temperature, solute that is dissolved as much as solute as it is capable. इतना सोल्यूट घोल दिया हमने उस सोल्यूशन में कि उसके अलावा उसके आगे और कोई सोल्यूशन हम उसमें घोल ही नहीं सकते, सोल्यूट घोल ही नहीं सकते। तो उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, उस सोल्यूशन को कह देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और वो उसका क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, जब given temperature के ऊपर हमारा कोई solution है उसमें और solute ना घुल पाए तो उसे हम क्या कह देंगे, saturated. The amount of solute present in the saturated solution at a temperature is called solubility. अब ये क्या होगी, उस solution की, उस solution में solute घुलने की solubility। ये जो saturated solution है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें कितना सोल्यूट घुल सकता है, तो उसको हम उसकी क्या कह देते हैं, सॉल्युबिलिटी। इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज़ लेस दैन द सैचुरेटेड लेवल, अगर सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम हो सैचुरेटेड लेवल से तो इसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में डिफरेंट पता चल गया ना, कि सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सोल्यूट घुला होता है। अनसैचुरेटेड कौन सा होगा, जब सैचुरेशन पॉइंट से कम मात्रा में हमारा जो है सोल्यूट घुला हो, उसे अनसैचुरेटेड कह देते हैं। व्हाट हैपन इफ़ वी टेक a saturated solution in certain temperature and cool it slowly, क्या होगा अगर हम किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को लें और उसको कूल करें, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, what would happen if we take a saturated solution at certain temperature and cool it slowly, we can infer from the above activity that different substances are in a given solvent have different solubility at the same temperature. हर एक solution की अपनी अपनी जो होती है सॉलिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से अलग अलग टेम्परेचर पे उनके घुलने की मात्रा भी अलग अलग हो जाती है। अब इसी के बेसिस पे हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट, कंसंट्रेशन क्या होगी, एक ऐसी अमाउंट होगी सोल्यूशन की, द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम, हम इसको किस में लेंगे, मास या फिर वॉल्यूम में, ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कितना हमारा सोल्यूट घुला है किसी गिवन मास ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो उसका जो हमारी रेशो आ गई तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे हमारी कंसंट्रेशन। देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, अलग अलग तरीके हैं इसको दिखाने के। लर्न ओनली 3 मेथड्स, आपने इस क्लास में सिर्फ 3 मेथड करने हैं। फर्स्ट वन इज़ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन की जो रेशो है उसको 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो दैट वाज कॉल्ड द मास बाय परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आएगा हमारा, इसमें क्या हो जाता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आप वॉल्यूम कितना ले रहे हो सोल्यूशन का, उसके जब हम उसकी रेशो ले लेंगे अपने सोल्यूट के मास से बाय द मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो उससे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ले लेंगे इनटू बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करके जब इसकी रेशो ले लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। और इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना।
उसके बाद आ गया व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन आपको मैंने पहले ही बताया था, दीज आर नॉन होमोजीनस सिस्टम। नॉन होमोजीनस, होमोजीनस मतलब जिनके सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं सभी जगह पे, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन होमोजीनस सिस्टम होता है। लाइक दोज ऑब्टेन्ड इन अ ग्रुप सी, जैसे आपने ग्रुप सी 2.2 एक्टिविटी में देखा था। विच इज सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, उसमें क्या होता है, सॉलिड डिस्पर्स्ड हुए होते हैं लिक्विड्स में, आर कॉल्ड सस्पेंशन। जिसमें जैसे हमारा चॉक पाउडर है जो वाटर में घुला हुआ है, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड होंगे, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, अपने जो हमारा है सॉल्यूशन है उसमें लटके हुए होंगे, लाइक दिस। जैसे हमारे ये यहाँ पे हमारा लिक्विड आ गया, इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो लटके हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, लटके हुए होते हैं हमारे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द सस्पेंशंस। उसके बाद आ गया हमारा आर कॉल्ड द सस्पेंशन। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस, आपको ये पता है, होमोजीनस नहीं है तो कौन सा होगा ये मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क, सारे बल्क के मीडियम में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। और इसके अंदर से जो हमारे हैं क्या है, हमारी जो लाइट है वो भी इजीली पास नहीं होगी, स्कैटर डाउन हो जाएगी, ठीक है। लाइट इसके अंदर से वापस बैक हमें दिखाई देगी, लेकिन इसके अंदर से इजीली पास नहीं होगी। सस्पेंशन का अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये आपको पता ही है कि ये कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस, जो पार्टिकल्स होते हैं, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। अब चॉक पाउडर है, उसको आप इजीली जब हम वाटर में घोलते हैं तो हमें इजीली क्लियरली वो दिखाई दे जाता है, तो हमें ये क्या है, नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब ये मैंने आपको बताया कि जब हम पार्टिकल्स को देखना चाहते हैं, है ना, हम लाइट की बीम अगर उसके ऊपर डालें, उस सोल्यूशन के ऊपर जिसमें हमने सस्पेंशन बनाया हुआ है, तो उसमें हमारी जो लाइट ऑफ बीम है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर से पास अपना जो पाथ है वो विजिबल दिखा देगी हमें कि किस पार्ट से वो मूव कर रही है, ठीक है। द solute particles settle down when suspension is left undisturbed। अब जो सोल्यूशन था उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठ रहे थे, सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट इज़ द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, इसीलिए सस्पेंशन को एक और नाम दिए गए कि ये अनस्टेबल होती है। दे कैन हैव सस्पेंडेड सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। इसके जो पार्टिकल हैं उनको हम अलग भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। जब इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तब इसकी जो सस्पेंशन है वो ब्रेक हो जाती है, और इसकी जो लाइट स्कैटरिंग वाली प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, द मिक्सचर बाय ग्रुप डी, हमने ग्रुप डी देखा था, जो उसमें जो हमने सॉल्यूशंस बनाए थे वो क्या थे, कोलाइड्स थे। कोलाइड्स क्या होते हैं, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ये सारे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज, इनका स्मॉलर साइज होता है पार्टिकल का देन सस्पेंशन, सस्पेंशन से साइज जो होता है इनका स्मॉल होता है, इसकी वजह से ये सारे जो हमारे हैं, हमारे सॉल्यूशन में स्मॉलर साइज के होने की वजह से यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द relative smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appear to be homogeneous। ये भी कैसे मिक्सचर होते हैं, homogeneous मिक्सचर होते हैं, ठीक है। appear to be homogeneous but actually colloid solutions are heterogeneous। देखने में ये homogeneous लगते हैं लेकिन एक्चुअल में ये कौन से होते हैं, heterogeneous मिक्सचर होते हैं। जैसे कि हमारा मिल्क है, because of the small size of colloidal particles we cannot सी दैम, इनको नेक्ड आई की वजह से हम नहीं देख सकते, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज जो होता है स्मॉल होता है।
लेकिन इनकी अंदर से अगर हम लाइट पास करें, लाइट की बीम पास करें, तो ये एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ बीम है। उस इफ़ेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसका जो साइंटिस्ट जिसने इसको फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, उसके नेम के अकॉर्डिंग हम इसको एक नाम दे देते हैं, दैट वाज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर इन द रूम। आपने कई बार देखा होगा अपने घरों के कमरों में, है ना, कई बार जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी होती है, तब आपके रूम में सिर्फ एक ही होल से अगर लाइट आती है, तब आपने देखा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की वजह से, क्योंकि इसके रास्ते में जो भी डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल आते हैं, तो उसकी वजह से लाइट चारों तरफ को बिखर जाती है, तो दैट वाज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सन's लाइट passes थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। आपने फॉरेस्ट का ऐसा व्यू देखा होगा, कई बार आपने वीडियोस में देखा है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स। वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी धुंध होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन द एयर। वो क्या करते हैं, कोलाइड की फॉर्म में अपने आप को शो करते हैं, और जो एयर है के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, उसकी वजह से हमें ये वाला इफेक्ट दिखाई देता है। ये वाला कौन सा इफेक्ट है, दैट वाज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलाइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कोलाइड कौन सा सोल्यूशन होता है, कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर होता है, दैट वाज कॉल्ड द हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और द साइज ऑफ पार्टिकल, इसके जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। इनको हम नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू बी स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, लेकिन ये इतने भी स्मॉल नहीं होते कि लाइट जो है इनके बीच में से गुजर जाए, इसलिए ये क्या है, लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, इनके पाथ में आने वाली कोई भी विजिबल लाइट है उसको क्या कर देंगे, ये स्कैटर कर देंगे। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये सस्पेंशन की तरह सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये अपने मिक्सचर से अलग नहीं होते, फिल्ट्रेशन मेथड की मदद से हम इनको अलग नहीं कर पाते। बट द स्पेशल टेक्निक, इसको जो हमारे हैं अलग करने की एक स्पेशल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडस पार्टिकल। कोलाइडर पार्टिकल को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्वेंट के दो कंपोनेंट्स है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, वैसे ही इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में है, वो वाले पार्टिकल जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, जिसको हम घोल रहे हैं किसी चीज़ में। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज, and the component which is dispersed phase is suspended as a dispersing medium। जिस चीज़ में हम उसको घोल रहे हैं, है ना, जैसे सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट के जैसा जो पार्टिकल है उसको हमने कह दिया डिस्पर्शन मीडियम, और जो हमारा सोल्यूट है ना, सोल्यूट जो हम कम मात्रा में डाल रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में दोनों में यही होते, तो ये जैसे हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है वैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें स्मॉल डिफरेंस होता है कि इसमें दोनों को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस अलग अलग तरीके से आपस में घुली होती हैं। जैसे कि हमारा लिक्विड में अगर गैस घोल दो, है ना, तो उसे हम कह देंगे एरोसोल। क्या कह देंगे उसको, एरोसोल। ठीक है, कॉमन नेम है उसका।
फॉग, क्लाउड, मिस्ट इसके एग्जांपल है। उसके बाद सॉलिड में अगर गैस खुली हो, सॉलिड में गैस, एरोसोल उसको भी कहेंगे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होते हैं हमारे। गैस में लिक्विड घुला होता है उसे हम फोम कह देते हैं। शेविंग क्रीम जो हमारी है इसकी एग्जांपल है। लिक्विड में लिक्विड घोला होता है उसको इमल्शन कह देते हैं। फेस क्रीम हो गया, मिल्क इसकी एग्जांपल हो गई। सॉलिड में लिक्विड घोलते हैं तो उसे भी सोल कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड इसकी एग्जांपल हो जाती है। गैस में सॉलिड घोलते हैं, फोम इसकी एग्जांपल है। रबर, फोम, स्पॉन्ज, प्यूमिक जो हमारे हो गए, प्यूमिक स्टोन्स हो गए, है ना। लिक्विड सॉलिड में जो चीज़ें घुलती हैं, लिक्विड में अगर सॉलिड घोल दो तो हमारा क्या आ जाएगा, जेल। जैसे जेली, चीज़, बटर इसकी एग्जांपल है। सॉलिड में सॉलिड अगर घोल जाए उससे सॉलिड सोल कहते हैं। और कलर्ड जेमस्टोन्स और मिल्की ग्लास जो हैं इसकी एग्जांपल्स हो जाती हैं। कभी भी गैस में गैस को नहीं घोला जाता क्योंकि गैस में गैस कभी भी एक कोलाइड नहीं बना सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।